आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है। इसके पहले हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे। हमारे कुछ लॉज हैं वो देखेंगे। पहला लॉ क्या है हमारा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। जब हमारे बेसिस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं हमारे, ऐड ए की पावर m प्लस n। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर का लॉ क्या है हमारा, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। बेसिस सेम है बट पावर डिफरेंट है, ये डिवीजन में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस ए की पावर m माइनस n। कोई दिक्कत? तीसरा हमारा क्या होगा, ए की पावर m होल की पावर n। तो ये क्या हो जाएंगे, पावर्स हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ए की पावर m इंटू n। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, ए की पावर m इंटू बी की पावर n, b की पावर m, a की पावर m। नाउ बेसिस क्या है हमारे, डिफरेंट है और पावर क्या है हमारी, दोनों की सेम है। तो पावर क्या रहेगी हमारी, कॉमन। पावर क्या रहेगी हमारी, कॉमन, a इंटू बी होल की पावर m। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में देखो पावर क्या है हमारी, सेम, पावर सेम है तो a अपॉन बी होल की पावर m। कोई दिक्कत? सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ क्या है हमारा, अगर कोई भी नंबर की पावर नेगेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप लोगों को एक मार्क के हिसाब से कैसे करोगे सॉल्व, ए की पावर m माइनस m। तो क्या होगा, ये ए की रेसिप्रोकल हो जाता है। पावर नेगेटिव होती तो क्या हो जाता है हमारा, रेसिप्रोकल, दैट इज ए की, दैट इज 1 अपॉन ए की पावर पॉजिटिव m। कोई दिक्कत? और देखो इसका ही अगला भाई है बिल्कुल, क्या, जैसे कि अगर a अपॉन बी होल की पावर माइनस m है तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, b अपॉन a होल की पावर पॉजिटिव m। और आठवां हमारा क्या है, कोई भी नंबर की पावर अगर जीरो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत है? अब देखो, अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते रहेंगे हम लोग। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर माइनस 2। 3 की पावर माइनस 2, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे होगी, रेसिप्रोकल होगी। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना आता है आपको, ये मतलब मैंने अभी अभी आपको एक लो बताया था कि किसी नंबर की पावर अगर माइनस m है तो ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन ए की पावर पॉजिटिव m। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होगी दिक्कत। तो अब देखो ये 1 अपॉन 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, यस, 3 की स्क्वायर कितना होता है, 9, दैट इज 1 अपॉन 9। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। वेरी गुड। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर सेकंड देखो, ये पार्ट नंबर 1 था हमारा। पार्ट नंबर सेकंड क्या है हमारा, -4 की पावर -2। अगेन द पावर इज नेगेटिव। क्या आएगा इसका आंसर, इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन -4 की पावर पॉजिटिव 2। पावर नेगेटिव थी तो रेसिप्रोकल करी, पावर पॉजिटिव ये हो गई। मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, ए की पावर माइनस एम, दैट इज 1 अपॉन ए की पावर पॉजिटिव है। तो हमारा कितना, और -4 की पावर 2 मींस 4 into 4 is 16, that is 1 upon 16. Any doubt? Second part number 3 also. Part number 3 देखो, 1 upon 2 की पावर -5 देखो, 1 upon 2 की पावर -5। अब मैंने आप लोगों को इसके अगला वाला लो जो बताया था वो क्या था हमारा, क्या था, इसकी a अपॉन b की पावर -m। वो क्या होता है हमारा, दैट इज उल्टा करना है, पावर नेगेटिव है पूरे अपॉन पे, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a की पावर पॉजिटिव m होगा कि नहीं होगा, ये लॉस लिखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 की पावर पॉजिटिव 5 होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे। यस सर। 2 का पावर 5 का मतलब कितना है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा, 32 अपॉन 1, 1 की पावर 5 मींस 1 into 5 टाइम्स, दैट इज कितना हो जाएगा, 32। इतना समझ में आया कि नहीं है, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, -4 की पावर 5
डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8 -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। नाउ बेसिस हमारे क्या है, बेस क्या है हमारे सेम है और पावर क्या है डिफरेंट। तो बेस और डिवीजन में तो हमारा क्या होगा, ये पावर क्या होंगे हमारे, सबट्रैक्ट। वेरी गुड। तो -4 की पावर 5 -8, कोई दिक्कत। और -4 की पावर कितना, 5 -8 कितना होगा हमारा -3। अब यहाँ पर हमारा लो कौन सा लगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट इज a की पावर m -n। ये हम लोगों ने पढ़ा था लो नंबर सेकंड। अब देखो -4 की पावर -3 हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पावर हमारी अगेन क्या हो गई, नेगेटिव। अब यहाँ पर दूसरा लो फिर से लगेगा हमारा। जब पावर नेगेटिव होती है तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, पावर क्या हो जाएगी हमारी 1/-4 की पावर +3। कोई दिक्कत, मतलब हमारा लो यहाँ पर लग गया a की पावर -m, दैट इज 1/a की पावर +m। कोई दिक्कत। और -4 की पावर 3 का मतलब कितना है, -4 × -4 × -4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि 3 बार है। दैट इज कितना आंसर आएगा 1/64 -64। कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर होगा। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये -3 लिखा हुआ है, मैं इस -3 को ऐसे लिख दूं क्या, -1 × 3 की पावर 4। किसी कोई दिक्कत है क्या, नो सर। दिस -3 कैन बी रिटन एज -1 × 3 होल की पावर 4 इनटू, पावर को अलग अलग कर दूं, 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। कोई दिक्कत। पावर होल का मतलब पूरे पे है, तो मैंने पावर एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ, एक बार 3 के साथ। कोई दिक्कत। पर इसकी पावर को भी मैं ऐसा लिख दूं, -1 की पावर 4 इनटू 3 की पावर 4। कोई दिक्कत। इनटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 तो लिखा ही हुआ है। कोई दिक्कत। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे हमारे। हाँ सर। -1 की पावर 4 का मतलब कितना है, 1 पॉजिटिव 1। -1 की पावर 4 का मतलब कितना है, -1 × -1 × -1 4 बार, तो पॉजिटिव 1 आएगा। और इनटू 5 की पावर 4, और 1 × -5 की पावर 4 कितना आएगा, 5 की पावर 4 कितना है, 5 की पावर 4। और ये इसका आंसर हमको पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में देना है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। समझ में आया आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पहले ये ब्रैकेट देखो, सब लोगों को ब्रैकेट दिख रहा है। यस सर। इस ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, और डिवीजन में हमारा क्या होता है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स माइनस होंगी। पावर्स क्या होंगी हमारी, माइनस। और उसको जरा ध्यान से देखेंगे, देखो इसको 3 की पावर -7। अब हमारी पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो -10 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये, और इनटू 3 की पावर माइनस, ये हमारा एज इट इज चलेगा। कोई दिक्कत। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। 3 की पावर -7 तो लिखा ही हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इनटू 3 की पावर -5। 10 - 7 कितना होगा, 3। 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 3 की पावर 3 इनटू, ये तो चल ही रहा हमारा 3 की पावर -5। कोई दिक्कत। मतलब हमारा यहाँ पर लो कौन सा लगा है, ये a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट इज a की पावर m - n। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी। समझ में आ रहा है। यस सर। अब ये कौन सा लो लग रहा है यहाँ पर, एडिशन इनटू वाला, a की पावर m इनटू a की पावर n, दैट इज a की पावर m प्लस n। कोई दिक्कत। तो 3 प्लस -5 तो कितना होगा ये हमारा, 3 की पावर 3 प्लस ऑफ -5, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस। तो ये होगा 3 की पावर हमारा माइनस प्लस माइनस -2। पर हमको क्या बोला है कि पावर में आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हमारी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो इसमें इक्वल लो लग गया हमारा, a की पावर 1। यस। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि पावर हमारी क्या है, नेगेटिव। तो क्या लग जाएगा हमारा 1/3 की पावर +2, क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सा लो लग गया, पावर अगर हमारी नेगेटिव होती तो कौन सा लग गया, a की पावर +m। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। मैं 1 मिनट में फिर से समझा देता हूँ। इसमें क्या दे रखा था हमको, डिवीजन दे रखा था, तो हमने माइनस करा, माइनस किया, यहाँ पर ये माइनस, लेकिन यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 10 में से 7 जाएंगे, पॉजिटिव 3 हो जाएंगे, और ये हमारा एज इट इज चल ही रहा था। अब यहाँ पर क्या लग गया, इनटू वाला,
इनटू में क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे कितने, -5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2। और -2 अगेन पावर हमारी क्या है, नेगेटिव। पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो हमारा ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखेंगे। इसमें पार्ट नंबर 1 में क्या दे रखा है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। यहाँ पर हमारे लोज लिखना है आपको एग्जाम में। देखो 3 की पावर 0 का मतलब कितना है, 3 की पावर 0 मतलब कितना है हमारा 1, और पावर नेगेटिव तो क्या हो जाएगा उल्टा, दैट इज 1/4, और इंटू 2 की पावर 2 का मतलब कितना है 4। तो यहाँ पर हमारे लो कौन से लगे, एक तो a की पावर 0 1 होता है, और a की पावर -m कितना होगा हमारा 1/a की पावर पॉजिटिव m। कोई दिक्कत, ये लिखना है, यू टू राइट डाउन इन द एग्जाम आल्सो। समझ में आया ये। अब क्या करेंगे, अब देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करना कि इस 4 से ये वाला 4 काटो तो गलत हो जाएगा, और बच्चे यही करते हैं। हमको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 और 4 का एलसीएम 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 1 1, ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 प्लस 1 5, और ये 4 एज इट इज, कोई दिक्कत, इंटू ये 4 लिखा हुआ हमारा एज इट इज, ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा 5। ये हमारा आंसर है। समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारा, 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। कोई दिक्कत, पावर नेगेटिव है, तीनों में पावर नेगेटिव और पावर भी क्या हमारी सेम है, उल्टा कर दूं, यस सर, 2/1 की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी, प्लस 3/1 की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी, प्लस 4/1 की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी। अब देखो वही लॉ लग गया सामने एक ही। पावर हमारी देखो सबकी सेम है। देखो 2 की पावर 2 अपन 1 की पावर 2, कोई दिक्कत, नो सर, 3 की पावर 2 अपन 1 की पावर 2, नो सर, 4 की पावर 2 अपन 1 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो 1 इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, अपन 1 नहीं लिख रहा, 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत, नो सर, 16 प्लस 4 20 प्लस 9, और अपॉन नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारा कितना जाएगा, आंसर हमारा 20 है। समझ में आया। Yes, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। यस सर, हमको फाइंड क्या करना है, देखो उसमें फाइंड सॉल्व करना है, सिंपल सा। 8 की पावर -1 है, 8 की पावर -1 क्या होगा, उल्टा होगा, Yes, sir. और ये ऊपर जाके, ये ऊपर है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। Yes, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 की पावर पॉजिटिव 4 ऊपर हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 3 तो लिखा ही हुआ है, अपॉन 8 की पावर -1 नीचे आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। नो सर, जो नीचे नेगेटिव था ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, जो ऊपर नेगेटिव था वो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 तो एज इट इज लिखा ही है, 5 की पावर 3 एज इट इज, ये 8 को क्या लिख दूंगा मैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, कोई दिक्कत। नो सर, अब देखो यहाँ पर हमारा लो लग गया, ये क्या लग गया, डिवीजन वाला लग गया, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है हमारा, तो क्या हो जाता है डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 1 बचेगा। इसको लिखने का तरीका या तो आप ऐसे काट दो, या फिर आप ऐसे लिख दो इसको 2 की पावर 4 - 3 इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि हमारा ये a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n लग गया, दैट इज a की पावर m - n। तो 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 1 इंटू 5 की पावर 3, कोई दिक्कत। 5 की पावर 3 का मतलब कितना है 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, और 125 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 250, 250 हमारा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या दे रखा है हमारा 1/3 और -1 माइनस 1/4 और -1 होल की पावर -1। अब देखो इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, देखो पूरा उल्टा कर रहा हूँ, 3/1 लिख रहा हूँ, पावर पॉजिटिव होगी, लिखने की जरूरत नहीं, पावर -1 की उसको लिखने की पॉजिटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -4/1 पावर हमारी पॉजिटिव 1 हो गई है।
और ये ब्रैकेट में क्या चल रहा है हमारा -1 माइनस है। अब देखो 3/1 कितना होता और है? इसमें नीचे बनने लगे तो कोई दिक्कत नहीं। 3/1 कितना चल रहा है? 3/1 का मतलब कितना है? 3 और माइनस है तो माइनस, और 4/1 का मतलब कितना है? 4। ये और ये माइनस पावर चल रही है। 3 - 4 -1 3 - 4 इज -1 1 की पावर सर लो लग जाएगा माइनस। पावर अगेन हमारी क्या है? नेगेटिव। इसको फिर क्या करेंगे? पॉजिटिव। तो 1/-1 की पावर पॉजिटिव 1। तो कितना होगा? 1/-1 की पावर पॉजिटिव 1 मतलब -1, और 1/-1 कितना होगा हमारा? -1 मतलब हमारा यहाँ पर लोग क्या लगा? a की पावर -m/1/a की पावर पॉजिटिव m। एक तो यहाँ लगा और एक हमारा यहाँ पर भी लगा, a की पावर -m = 1/a की पावर पॉजिटिव m। हमारा आंसर कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद में आएगा हमारा -1। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 देखो, सिंप्लीफाई 25 × t की पावर -4 अपॉन t की पावर -3 × 10 × t की पावर -8। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि पावर अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे लाके पॉजिटिव करो, और जो नीचे नेगेटिव उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव करो। कोई दिक्कत इसमें? देखो मैं वो यही करूंगा। पहली स्टेप में क्या करेंगे? 25 तो एज इट इज, ये देखो ऊपर पहुंचेगा, ये ऊपर पहुंचेगा तो 5 की पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगा, और ये वाला भी ऊपर पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा? t की पावर पॉजिटिव 8 हो जाएगा, और ये 10 इधर लिखा ही हुआ था, और ये t की पावर -4 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा ये। कोई दिक्कत इतने में? नो सर। इतने में कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहले सिंपल तरीका देखो, ये 25 को हम एज इट इज 25 लिखेंगे। 5 की पावर 3 का मतलब कितना है? 5 × 5 × 5, और t की पावर 8 को मैं t 8 बार लिख दूं, t × t × t × t × t × t × t 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कोई दिक्कत? अपॉन ये 10 एज इट इज इनटू t की पावर 4 का मतलब क्या है? t × t × t × t। कोई दिक्कत? क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको लोज लगाना है, कुछ नहीं लगाना। आप ऐसे भी सॉल्व कर देते हो। तो कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 खत्म। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। कोई दिक्कत? बस क्या बचा हमारा? यहाँ पर कितनी चीज बची? 4। और ये कितना बचा हमारा? 25 × 5 25 25 × 25 620। देखो 5 × 5 25 और 25 × 25 ये 25 हो गया, और ये 25 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। दैट इज 625/2, और ये t की पावर, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब हम 7 का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है? 3 की पावर -5 × 10 की पावर -5 × 125 अपॉन 5 की पावर -7 × 6 की पावर -5। जो पावर्स हमारी नेगेटिव है, जो पावर्स हमारी क्या है? नेगेटिव है, उसको क्या करेंगे हम? पॉजिटिव करेंगे। रेसिप्रोकल को क्या करेंगे हम? पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 5 की पावर 7 पॉजिटिव हो जाएगी, इनटू 6 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इनटू ये इसको मैं 120 हो गया लिख दूं, 5 की पावर 3 लिख दूं, यस सर। और ये नीचे आके पॉजिटिव 5 हो जाएगा, और ये नीचे 10 के ऊपर आके पॉजिटिव, ये नीचे आके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लो कौन सा लगा हमारा? a की पावर -m = 1/a की पावर पॉजिटिव m। कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो जरा, ये 10 को मैं ऐसे लिख दूं क्या? और पहली बात तो देखो, ये इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 5 की पावर 7 × 2 × 3, 6 को मैंने क्या लिख दिया? 2 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 3 अपॉन ये 3 की पावर 5, और इस 10 को क्या लिख दिया? 2 × 5 की पावर 5। फिर से एक्सपेंड कर दिया, 5 की पावर 7 × ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 3 अपॉन ये 5 की 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इधर देखो फटाफट एक बार, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट जाएगा, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा, और ये यहाँ पर देखो पहले ये देखो 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी? 5 की पावर 7 + 3 दैट इज ये हमारी 5 की पावर 10 हो जाएगी, और ये 5 की पावर 5 हमारा चल ही रहा है, ये चल ही रहा है। ये कोई दिक्कत इसमें? सर। तो ये क्या है? डिवीजन में तो क्या पावर्स क्या हो जाएंगी? ये कट जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी।
तो कितने बचेगा 5 की पावर 10 माइनस 5 कितना होगा, दैट इज 5 की पावर 5। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आपको लो लिखना पड़ेगा a की पावर m इंटू a की पावर n, दैट इज a की पावर m प्लस n, और a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट इज a की पावर m माइनस n। ये हमारे आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये।